थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। इमैनुएल इमैनुएल इमैनुएल। प्रभु यीशु धन्यवाद, सामर्थी यहोवा धन्यवाद पिता। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो राजा। सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। कदूस 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 खुदावन, तारीफ हो, महिमा हो, प्रस्तिश हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार प्रभु। आज की मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक आपके सामर्थी हाथों में सौंपते पिता। सभी ज्वाइन करने वालों को आशीष दे प्रभु। जितने लोग इस मीटिंग में ज्वाइन होते हैं और जहां जहां तक इस मीटिंग को लोग देखें परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह उनकी जिंदगी में उतरने पाए, एक हाई ग्रेस उनकी जिंदगी में उतरने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, क्योंकि आपने कंट्रोल कर लिया है। धन्यवाद यहोवा यूके मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए धन्यवाद अब्बा। उनकी तमाम मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रभु धन्यवाद। और ज्यादा अपने दास को आशीष दे, उनके साथ हो, अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए पिता। महिमा जलाल आपको देते प्रभु। दया कीजिए परमेश्वर। आपके दूतों की प्रोटेक्शन लगाते हैं हर एक की जिंदगी पे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर पिता को सबसे पहले हाथ उठा के स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, इस जूम मीटिंग के लिए, और चरणजीत सर के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिली के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और इस हार्ट के लिए जो खुदा ने उनको दिया है, जो परमेश्वर की सेवकाई को वो कर रहे हैं, उस सब में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हो, मेरी प्रार्थना है हृदय से। और आज की मीटिंग हम सब के लिए सुपर डुपर ब्लेस मीटिंग होगी, हालेलुया। और इस मीटिंग के बाद कोई भी सेम ना रहेंगे। मेरी प्रार्थना है कि एक अलग अनॉइंटिंग सबकी जिंदगी में परमेश्वर की उतरने पाए। प्रभु अपने दानों वरदानों से अपने बच्चों को भरे, ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उस एरिया में परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ्य से इस्तेमाल करे। विश्वास करता हूं इस मीटिंग के द्वारा आप अद्भुत सामर्थ्य को हासिल करेंगे, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे लूका की अंजील, उसका 1 अध्याय, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 5। लूका की अंजील 1 अध्याय और उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं दोबारा बोलता हूं, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 5। यहां पे लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था, हालेलुया। इससे पहले कि हम इस वचन को मनन करें, अध्ययन करें, मेरा नाम पास्टर जॉनी मसीह है और हम पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की मेन सिटी में रहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कर सकें। थैंक यू। और हमारी मिनिस्ट्री जो है
वो टोटली नॉन क्रिश्चियन लोगों में है, झोपड़पट्टियों में, स्लम एरिया में। 3-4 जगह संडे सर्विस होती है। होशियारपुर में, अंबाला कैंट में दूसरी कलीसिया है, अंबाला कैंट से 10 किलोमीटर आगे शाहबाद के पास एक गांव है मोहरा, वहां पे तीसरी कलीसिया है। और रोहतक में, डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा का सिटी है मेन, उधर भी एक कलीसिया है। और दिल्ली में सीलमपुर गाजियाबाद रोड पर। सो प्लीज आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। और होशियारपुर में अभी हम चर्च बिल्डिंग भी बना रहे हैं, 206 गज का प्लाट है। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। ये एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है। हम लोग किसी को हेल्प के लिए या कोई सहायता के लिए मैं कभी नहीं बोलता। हमें ये कह सकता हूं कि आप प्रार्थना कीजिएगा। सबसे ज्यादा हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से पढ़ेंगे लूका की इंजील, उसका 1 अध्याय और उसका 5वां वचन। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। वर्ष 13, इसको प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। Incoming call from Jason Singh identified by TrueCaller. 13 वर्ष, इसको प्लीज आप नोट कीजिएगा, क्योंकि जो आज का हमारा Incoming call टॉपिक from है। Jason Singh identified by फोन आ रहा TrueCaller. बीच में, सॉरी किसी का, सॉरी बीच में किसी की कॉल आ गई थी। 13 वर्ष जो है लूका चैप्टर 1 और उसकी 13 वर्ष 13 वर्ष जो है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और इसी वर्ष के अनुसार आज का संदेश हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। इस वर्ष को ध्यान दीजिएगा प्लीज। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि प्रार्थनाएं सब कुछ बदल सकती हैं। प्रेयर्स चेंज एवरीथिंग। प्रार्थनाएं सब कुछ बदल सकती हैं। अगर आज तक आप प्रार्थना के विषय में गंभीर नहीं थे, तो आज आप 100% इस वचन के बाद एक बड़े प्रार्थना योद्धा बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बड़े प्रेयर वॉरियर्स बनेंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी उम्मीद है। 13 वर्ष कहती है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन जो रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं वो रेवलेशन आपके साथ बांटना चाहता हूं। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप प्रार्थना के विषय में सीरियस नहीं थे, तो आज इस वचन के बाद आप प्रार्थना के विषय में 100% सीरियस होंगे और एक आप प्रार्थना योद्धा बनेंगे अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, जनरेशन के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने देश, अपनी कंट्री के लिए। आप एक प्रार्थना योद्धा बनेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। यहां पर
जकरिया और अलिशिबा एक कपल, एक फैमिली, एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है जो लूका के चैप्टर 1 से शुरू होती है। जकरिया एक प्रभु के दास हैं, ही इज ए प्रीस्ट, वो एक याजक हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। और उनकी पत्नी अलिशिबा, वचन कहता है वो हारून के वंश की थी। हारून मूसा नबी के भाई थे, प्रोफेट मूसा के भाई हारून, वो उसके वंश से थी। मतलब ये दोनों जो हैं स्पिरिचुअल जिंदगी, आत्मिक जिंदगी मसीहत के साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता है, कनेक्शन है, और बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। ये छोटा कनेक्शन नहीं है, ये लोग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जकरिया एक याजक हैं, प्रभु के दास हैं, और उनकी पत्नी अलिशिबा हारून के वंश की है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वो दोनों धर्मी थे, दोनों धर्मी थे, परमेश्वर की सारी विधियों पर निर्दोष चलने वाले, प्रभु की सब आज्ञाओं को मानने वाले। लेकिन उसके बाद भी लिखा है कि अलिशिबा बांझ थी और उनके कोई भी संतान नहीं थी। प्यारे भाई बहन, जकरिया एक प्रभु के दास हैं, वो सेवा करते हैं। अलिशिबा प्रोफेट्स की जनरेशन से आती है, खानदान से आती है, वंश से आती है, नबियों के वंश से, प्रोफेट्स के वंश से आती है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो भी वचन कहता है कि वो लोग मिनिस्ट्री में हैं, प्रभु के दास जकरिया सेवकाई में हैं, और उनकी पत्नी प्रोफेट्स के जनरेशन से आती है, धर्मी हैं, सारी विधियों पर चलते हैं, प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन तो भी लिखा है अलिशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े हो गए थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अलिशिबा प्रॉफिट्स के खानदान जनरेशन से आती है। हस्बैंड पास्टर हैं, याजक हैं, प्रीस्ट हैं, सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास कोई औलाद नहीं है। सारी विधियों पे चलते हैं, सब आज्ञाओं को मानते हैं, सब बातों में निर्दोष हैं, कोई दोष नहीं उनकी जिंदगी में। लेकिन उसके बाद भी वचन कहता है अलिशिबा बांझ थी और उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी। उनकी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। जकरिया एक प्रभु के दास तो बन गए, लेकिन वो एक पिता बनने में, एक फादर बनने में फेल हुए। अलिशिबा नबियों की जनरेशन से है, हारून की जनरेशन से, वंश से है। वो एक पत्नी तो बन गई, शादी तो हुई, लेकिन वो एक मां बनने में फेलियर हो गई। प्यारे भाई बहन, जिनकी जिंदगी में औलाद नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा पेनफुल है, ये एक बहुत तगड़ा हार्ड टाइम है, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। वो लोग जानते हैं ये पेन कैसी है। दूसरे लोग इसको जल्दी जल्दी समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या जिनके पास औलाद है, जिनके बच्चे, वो लोग समझ सकते हैं। देखिए, यहां पर दोनों के पास बहुत अच्छा जीवन है, आत्मिक जीवन है, सब आज्ञाओं को मानते, निर्दोष हैं, विधियों, सब विधियों पे चलते हैं परमेश्वर की। लेकिन उसके बावजूद भी
जिंदगी में एक बड़ा फेलियर है। हो सकता है आप लोग भी किसी फेलियर में से गुजरे हो या गुजर रहे हो, तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है कि जिस दिन जकरिया की बारी आई, परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने की चिट्ठियां डाली गई, जकरिया का नाम निकला, उसकी बारी आई। जब जकरिया की बारी आई तो वचन में लिखा है सारी मंडली तो बाहर प्रार्थना कर रही थी, इजरायलियों की सारी मंडली, वहां लिखा हुआ है, मैं आपको वो वर्ष बताना चाहता हूं। दस वर्ष में लिखा है, लूका 1:10, वहां पे लिखा है धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। नोट कीजिएगा, इजरायलियों की सारी मंडली परमेश्वर के भवन के बाहर प्रार्थना कर रही है और जकरिया अकेले परमेश्वर के भवन के अंदर वो धूप की वेदी के पास धूप जला रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। जब वो धूप जला रहे थे तो ऐसा लिखा है कि देखो एक परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आया। देखो एक परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आया और वो सिर्फ जकरिया को दिखाई दिया। देखिए वहां पे बहुत सारे इजरायली लोग थे, वहां लिखा हुआ है भवन के बाहर बहुत सारे इजरायली लोग, सारी मंडली प्रार्थना कर रही थी, लेकिन स्वर्गदूत सिर्फ जकरिया को दिखाई दिया। मैं आपको प्रार्थना की पावर के बारे में आज बताना चाहता हूं। प्रार्थनाएं क्या कर सकती हैं? अगर जो लोग प्रार्थना के विषय में सीरियस नहीं हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रार्थनाएं क्या कर सकती। प्यारे भाई बहन, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में प्रार्थना की, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। लिखा देखो तो प्रभु का एक स्वर्गदूत भवन में उतर आया और वो एक साइड में खड़ा हुआ जो सिर्फ जकरिया को दिखाई दे रहा था। बाहर से लोग उसको देख नहीं सकते थे, सिर्फ जकरिया ने उसको देखा। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है परमेश्वर का दूत जी। ग्यारह वर्ष में लिखा है उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको Incoming call from दिखाई Lumon दिया, identified by उसको दिखाई दिया, जकरिया को दिखाई दिया, सिर्फ उसको, उनको नहीं। प्लीज इस वर्ष को नोट कीजिएगा। Incoming call from Lumon were identified. फोन आ रहा है, सॉरी। यहां पे लिखा है जकरिया, स्वर्गदूत जो था वो उसको दिखाई दिया, उनको नहीं। मतलब जो लोग बाहर खड़े थे उनको स्वर्गदूत नहीं दिखाई दिया, सिर्फ जकरिया को दिखाई दिया। आप इसका मतलब समझते हैं? क्या आप इसका मतलब समझते हैं? उनको दिखाई नहीं दिया, जो मंडली बाहर खड़ी प्रार्थना कर रही है, सिर्फ जकरिया को दिखाई दिया। हालेलुया। इसका मतलब है कि स्वर्ग खुल गया और एक स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतर आया। प्यारे भाई बहन, अगर आप बाइबल को जानते हैं या अगर आप बाइबल को स्टडी करते हैं, तब आप इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। स्वर्गदूत का जकरिया के पास उतरना यह कोई नॉर्मल बात नहीं है। और यह कौन से समय में उतरा, यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, हम सब के लिए। देखिए,
पुराने नियम की लास्ट किताब जो है, Incoming call from room on were identified by Truecaller. पुराने नियम की लास्ट बुक जो है उसका नाम है मलाकी की किताब। पुराने नियम की लास्ट बुक है मलाकी, ओल्ड टेस्टमेंट की लास्ट बुक है मलाकी की किताब नबी की, और न्यू टेस्टमेंट की फर्स्ट बुक है मैथ्यू, मत्ती की अंजील। मैं दोबारा बोलता हूं, पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी नबी की किताब, और नए नियम की पहली किताब मत्ती की किताब। तो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के जो बीच का जो गैप है, आपको पता है ओल्ड टेस्टमेंट के बाद न्यू टेस्टमेंट कब लिखा गया, कितना गैप पड़ा इसके अंदर? 430 साल का गैप है ओल्ड टेस्टमेंट में, और न्यू टेस्टमेंट में 430 साल का एक बड़ा गैप, 4 सेंचुरी 30 ईयर। और उन 430 सालों में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि खुदा ने, परमेश्वर ने पूरी दुनिया में एक भी स्वर्गदूत नहीं भेजा। 430 सालों में ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट का जो गैप है, उस गैप में परमेश्वर ने 430 साल तक ना तो कोई स्वर्गदूत धरती पर आया, नो स्वर्गदूत, नो हालेलुया, नो प्रेज द लॉर्ड, नो मीटिंग, नो दर्शन, नो ड्रीम, नो मिराकल्स। परमेश्वर ने 430 साल तक पूरी दुनिया में कोई भी काम नहीं किया। प्रभु ने अपनी नजरें इस दुनिया से हटा ली। प्रभु ने 430 साल तक ना तो कोई नबी आया, ना तो कोई नबी आया, ना स्वर्गदूत आया, ना कहीं पे हालेलुया बोला गया, ना कहीं पे प्रेज द लॉर्ड बोला गया, ना कहीं पे परमेश्वर की हजूरी में कोई भी कार्य किया गया। खुदा ने कुछ नहीं किया इस दुनिया में, कोई चमत्कार नहीं किया परमेश्वर ने। 430 साल तक परमेश्वर ने अपनी नजरों को इस दुनिया से, संसार से, वर्ल्ड से हटा लिया। स्वर्ग मान लो बंद हो गया, हेवन पूरी तरह से बंद हो गया, 430 साल तक बंद रहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, 430 साल के बाद एक हस्बैंड वाइफ ने प्रार्थना करना शुरू किया, एक पति पत्नी ने प्रार्थना करना शुरू किया, जिसका नाम जकरिया और अलीशिबा है। जब एक पति पत्नी ने प्रार्थना करना शुरू किया, और वो प्रार्थना करते करते, वचन में लिखा, बूढ़े हो गए, लेकिन प्रार्थना करना बंद नहीं किया। जिंदगी में बहुत पेन है, Incoming call from लेकिन 430 साल के बाद जब एक पति पत्नी ने प्रार्थना करना शुरू किया, लगातार प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू किया, आप ये देख लो, वो प्रार्थना की पावर देखिए। एक हस्बैंड वाइफ की प्रार्थना ने परमेश्वर को इतना प्रेरित किया कि प्रभु ने 430 साल के बाद अपने स्वर्ग को खोल दिया। हालेलुया। 430 साल के बाद पहली बार इस धरती पर, इस दुनिया में एक स्वर्गदूत आया 430 साल के बाद। यह कोई छोटी सी बात नहीं है। इट इज हिस्टोरिकल, इट इज टोटल हिस्टोरिकल, इट इज टोटल स्पिरिचुअल। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ्य ने, जकरिया और अलीशिबा की प्रार्थना ने स्वर्ग को खोल दिया। प्यारे भाई बहन, स्वर्ग को खोल दिया। मैं दोबारा बोलता हूं, जकरिया और अलीशिबा, एक हस्बैंड वाइफ की प्रार्थना ने 430 साल से जो बंद स्वर्ग है उसको खोल दिया। सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग को अगर कोई चीज खोल सकती है तो उसका नाम है प्रार्थना। हालेलुया। अगर प्रार्थना की चाबी आपके हाथ में आ गई, द की ऑफ प्रेयर आपके हाथ में आ गई,
तो याद रखना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी जिंदगी के बंद द्वार, बंद वे, रास्ते, दरवाजे तो खुलेंगे ही, लेकिन स्वर्ग भी खुल जाएगा। हालेलुया। एक हस्बैंड वाइफ की प्रार्थना ने परमेश्वर को कायल कर दिया। स्वर्ग को खोलने के लिए प्रार्थनाएं स्वर्ग को खोलती हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, केवल प्रार्थना ही स्वर्ग को खोल सकती है। हालेलुया। नंबर 1, यह है प्रार्थना की शक्ति, यह है प्रार्थना की पावर। 430 साल से बंद स्वर्ग को जकरिया और अलीशबा की प्रार्थना ने खोल दिया। पहली बार बाइबल में मेंशन हुआ, नए न्यू टेस्टामेंट में पहली बार मेंशन हुआ। हालेलुया। पहली बार मेंशन हुआ कि एक स्वर्गदूत उतरा न्यू टेस्टामेंट में। हालेलुया। पहली बात, प्रार्थनाएं स्वर्ग खोलती हैं। अब कौन सी प्रार्थनाएं स्वर्ग खोलती हैं? प्यारे भाई बहन, प्रार्थना की भी कैटेगरीज कई प्रकार की है। देखिए, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, लूका, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 5 से जो हमने पढ़ा, ध्यान से सुनिए। यहां पे लिखा है, जकरिया तो भवन के अंदर है, चर्च के अंदर है, धूप जला रहे हैं प्रभु के दास, और इजरायलियों की सारी मंडली बाहर खड़ी है और वो प्रार्थना कर रही है। वहां पे लिखा है वो प्रार्थना कर रही है। उनकी प्रार्थना से, नोट कीजिएगा, स्वर्ग नहीं खुला, क्योंकि अगर उनकी प्रार्थना से खुलता तो 100% जहां स्वर्गदूत जकरिया को दिखाई दिया तो उनको भी दिखाई देता। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं इसको मैं। वहां पे दूत ने आकर बोला, हे जकरिया, तेरी प्रार्थना, नोट कीजिए दूत क्या बोल रहे हैं। वर्ष 13 वर्ष में लिखा है, 13 वर्ष। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना, तेरी प्रार्थना, ओनली यूर प्रेयर, तेरी प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना नहीं बोला, तेरी प्रार्थना, पहली बात। दूसरी बात क्या मेंशन की दूत ने? तेरह वर्ष, दोबारा पढ़ूंगा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना, तेरी, तुम्हारी नहीं, तेरी प्रार्थना। हालेलुया। या मैंने इजरायलियों की प्रार्थना को सुना है, या दूत कह सकते थे कि परमेश्वर ने इजरायलियों की प्रार्थना को सुन लिया, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, सॉरी दूत ने क्या कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थना में भी डिफरेंट होता है। कैसे फर्क होता है? क्योंकि कुछ लोग जो है ना, वो सिर्फ संडे को ही प्रार्थना करते हैं। ये वीक पॉइंट है, सिर्फ संडे को प्रार्थना करना। ये है पार्ट टाइम क्रिश्चियन, ये फुल टाइम क्रिश्चियन नहीं है, ये पार्ट टाइम क्रिश्चियन है। और जो पार्ट टाइम क्रिश्चियन है, वो शैतान को फुल टाइम डिफीट नहीं कर सकते। मैं दोबारा बोलता हूं, जो पार्ट टाइम क्रिश्चियन है, वो शैतान को फुल टाइम डिफीट नहीं कर सकते या फुल टाइम बीट नहीं कर सकते। सिर्फ संडेवार को प्रार्थना करना, सिर्फ संडे को चर्च में आना, संडे को प्रार्थना करना, ये एक वीक पॉइंट है। हमें कंटिन्यू प्रार्थना करने की जरूरत है, कंटिन्यू प्रार्थना में बैठने की जरूरत है, कंटिन्यू प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है,
प्रार्थना हमें और आपको स्वर्ग से कनेक्ट करती है। प्रार्थना आपको और हमें परमेश्वर से कनेक्ट करती है। प्रार्थनाएं स्वर्ग को खोलती हैं और नरक को बंद करती है। फिर से मैं दोबारा बोलता हूं, प्रार्थना स्वर्ग को खोलती है और नरक को बंद करती है। हालेलुया। हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अगर सबकी सुनी होती तो दूत सबके लिए बोलता। अगर सबकी सुनी होती तो दूत सबको दिखाई देता। अगर सबकी सुनी होती दूत सबको मैसेज देता, दूत सबको दर्शन देता। प्यारे भाई बहन, ये वचन मैं इसलिए आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आज आपके प्रार्थना का स्तर ऊंचा हो जाए। आज आपके प्रार्थना का लेवल बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थना का लेवल अप हो जाए, इसलिए ये वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा था मीटिंग में आने से पहले कि हे प्रभु, मुझे वचन दीजिए, मैं कौन सा वचन सभी आपके कीमती लोगों के लिए शेयर कर सकूं मेरे परमेश्वर। तो प्रभु ने मुझे यही वचन मेरे मन में डाला ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं। हालेलुया। पहली बात, अब आप प्रार्थना का रिजल्ट देखिए। 430 साल से बंद स्वर्ग खुल गया। नंबर 1, प्रार्थना से स्वर्ग खुलता है। मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूं, प्रार्थना स्वर्ग को खोलती है। हालेलुया। नंबर 2, ब्लेसिंग नंबर 2, ब्लेसिंग नंबर 1, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि प्रार्थना आपके लिए स्वर्ग को खोलेगी, नरक को बंद करेगी। ब्लेसिंग नंबर 1, प्रार्थना स्वर्ग को खोलती है। ब्लेसिंग नंबर 2, प्रार्थना करने वालों के लिए स्वर्गदूत उतर आते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत हर किसी के लिए नहीं उतरते। ना 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 ना, स्वर्गदूत सबके लिए नहीं उतरते, लेकिन स्वर्गदूत स्पेशल उन लोगों के लिए जो लोग प्रार्थना के महत्व को समझते हैं, जो लोगों को प्रार्थना की अंडरस्टैंडिंग है, जो लोग परमेश्वर के वचन की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग खुलता है। हालेलुया। एक तो बीच में Incoming call. Incoming. सॉरी, बीच में फोन कॉल्स आ रहे हैं, शैतान डिस्टर्ब कर रहा है। स्वर्गदूत सबके लिए नहीं उतरते। स्वर्गदूत कुछ स्पेशल जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रार्थना में समय बिताते हैं, घुटने टेकते हैं प्रभु के सामने, कुछ ऐसे स्पेशल लोगों के लिए स्वर्गदूत उतरते हैं। आपको पता है, मैं ऐसा सोचता हूं मन में अपने, क्योंकि मैं भी एक सेवक हूं, एक पास्टर हूं, और मिनिस्ट्री जो लाइफ है वो सिंपल नहीं है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है ये। देखिए, जब जकरिया जो थे ना, उनके पास औलाद नहीं है, तो आप सोचिए जरा, उनके पास कोई प्रार्थना के लिए जाता होगा? फैमिली कपल कोई संतान के लिए, औलाद के लिए जाता होगा? वो सोचते होंगे यार, इनके पास्टर जी के पास, जकरिया के पास क्या जरूरत है जाने की, उनके पास तो खुद औलाद नहीं है, और उनकी प्रार्थना से फिर हमारे लिए औलाद कहां से हो जाएगी, है ना? उनके पास प्रार्थना कराने का कोई फायदा नहीं है। लोग उनको कोई एडवाइस भी देते होंगे, अपने रिश्तेदार या कोई उनको बोलते होंगे, या खुद लोग भी सोचकर ऐसा कभी इस विषय में कभी भी नहीं आते होंगे। वो कहते होंगे उनके पास तो खुद औलाद नहीं है, हमें और आपको औलाद कैसे मिलेगी? लेकिन
लेकिन एक हार जिंदगी का अंत नहीं होती। एक हार जिंदगी का अंत नहीं होता। हालेलुया। अभी देखिए जकरिया कितने पावरफुल है। जब उनकी प्रार्थनाओं के रिजल्ट आए ना, और रिजल्ट इतने स्ट्रांग, इतने जबरदस्त आए। आप ये देखिए, अगर जिंदगी में बड़े रिजल्ट देखना चाहते हो, आप हाई लेवल के रिजल्ट देखना चाहते हैं, बस आज से घुटने टेकने शुरू कर दो आप। हालेलुया। घुटने टेकना शुरू कीजिए आप। जो भी आप चाहते हैं जिंदगी में कि आपके लिए वो हो, तो उन्हें प्रार्थनाएं पॉसिबल कर सकती है। हर एक इम्पॉसिबल को प्रार्थनाएं पॉसिबल कर सकती है। बिना प्रार्थना के आपकी इम्पॉसिबल जो जोन है वो पॉसिबल नहीं होगा। आज तक हुआ नहीं, इसीलिए नहीं हुआ। आप कंफर्ट जोन में है ही नहीं, कारण आपको प्रार्थनाएं कंफर्ट जोन में पहुंचाती हैं। हालेलुया। ईमेल में प्रॉब्लम हो सकती है। ईमेल जो गूगल पे करते हैं ना, ईमेल में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन नी मेल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हालेलुया। और आपकी आशीष आपसे पता कितनी दूर है। आपका सक्सेस, आपका प्रमोशन, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल प्रमोशन, आपका स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, फिजिकल सक्सेस, ब्लेसिंग्स, पावर, गिफ्ट, पता आपसे कितनी दूर है? जितनी दूर आपके घुटने जमीन से दूर है। आपकी हाई ब्लेसिंग्स आपसे उतनी दूर है। आपकी सुपर ब्लेसिंग्स आपसे उतनी दूर है। आपकी वो जो आप पाना चाहते हो जिंदगी में, वो लक्ष्य, वो आपका डेस्टिनेशन आपसे सिर्फ इतनी दूर है। वो घर जो आप खरीदना चाहते हैं, वो जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं। मैं प्रॉस्पेरिटी का प्रचार नहीं करता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं प्यारे भाई बहन कि वो आशीषों को, चाहे वो स्पिरिचुअल हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो मटेरियल है, अगर आपको चाहिए तो याद रखना वो आपसे सिर्फ इतनी दूर है जितनी दूर आपके घुटने जमीन से दूर है। जितनी दूर आपके घुटने जमीन से दूर है, बस आपकी आशीष आपसे मात्र इतनी दूर है। हालेलुया। ईमेल फेल होगा, नीमेल कभी फेल नहीं होगा। मैं दोबारा कहता हूं, ईमेल फेल हो जाएगा, हो सकता है हो जाएगा, लेकिन नीमेल ना कभी फेल हुआ है, ना कभी फेल हो सकता है। हालेलुया। पहली ब्लेसिंग रिजल्ट देखिए प्रार्थना का, 430 साल से बंद स्वर खुल गया। दूसरी ब्लेसिंग्स, एंजल उतर कर आया। आपकी जिंदगी में दावे के साथ कहता हूं, परमेश्वर के एंजल्स उतरना शुरू हो जाएंगे अगर आप प्रार्थना के विषय में गंभीर हो गए, अगर आपने प्रार्थना को सीरियस ले लिया। अगर आप प्रार्थना के लिए सीरियस हो गए तो पूरा स्वर्ग आपके लिए सीरियस हो जाएगा, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मसीह इतिहास में इम्पॉसिबल नाम की चीज ही नहीं है। हालेलुया। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं के जरिए। हालेलुया। पहली ब्लेसिंग क्या है? स्वर्ग खुल गया। दूसरी ब्लेसिंग, एंजल उतर कर आया। तीसरी ब्लेसिंग, एंजल ने उसको दर्शन दिया। विजन नहीं है लाइफ में, विजन नहीं है लाइफ में। मसीह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज ए नॉट ए ऑर्डिनरी लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए ऑर्डिनरी लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। हालेलुया। मैं दोबारा बोलता हूं, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए ऑर्डिनरी लाइफ, बट क्रिश्चियन लाइफ इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। हालेलुया।
ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है प्यारे भाई बहन। मसीह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। मसीह जीवन दानों और वरदानों से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन आशीषों से, परमेश्वर की सामर्थ से, प्रभु के चिन्ह चमत्कारों, शाइन एंड वंडर्स से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन मिरेकल्स से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन गिफ्ट से, हालेलुया, विजन से, ड्रीम, स्पिरिचुअल ड्रीम से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन परमेश्वर के दूतों से, एंजल्स से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन, हालेलुया, बरकतों से, आशीषों से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। मसीह जीवन में आकर आप साधारण नहीं रहते, आप असाधारण हो जाते हैं। हालेलुया। स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं, ट्रबल खत्म हो जाते हैं। अगर आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हो तो प्यारे भाई बहन, आपको घुटनों पे बैठने की जरूरत है। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने प्रार्थना स्तर को ऊंचा करने की जरूरत है। प्रार्थना लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका प्रार्थना लेवल बढ़ेगा, याद रखना, वैसे वैसे आप भी फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियली, जनरेशनली आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। पहली बात, फर्स्ट ब्लेसिंग क्या है? स्वर्ग खुल गया। सेकंड ब्लेसिंग, एंजल उतर कर आया। थर्ड ब्लेसिंग, उसको एक विजन मिला, दर्शन मिला, दूत का दर्शन। दूत का दर्शन। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई दर्शन नहीं है। स्वर्ग उनके लिए खुला हुआ नहीं है। वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लोग हालातों से घबरा गए हैं। वो लोग जल्दी घबरा जाते हैं। छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं वो लोग। छोटी छोटी विपत्तियों के सामने घुटने टेक देते हैं। कारण उनका प्रार्थना का जो जीवन में बहुत कमजोर है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया। स्वर्गदूत, अब आपको समझ में आएगा स्वर्ग किसके लिए खुलता है? कंटिन्यू प्रार्थना करने वालों के लिए। स्वर्गदूत किसके लिए उतरते हैं? कंटिन्यू प्रार्थना करने वालों के लिए। दर्शन किसको मिलता है? स्वर्गदूतों का। आपको पता है स्वर्गदूत इनविजिबल थे। वो आत्मा है, इनविजिबल है, लेकिन जकरिया की प्रार्थना ने उसको विजिबल कर दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप भी जब प्रार्थना करेंगे, इनविजिबल स्वर्गदूत आपके लिए विजिबल हो जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो उसको दिखाई दिया, विजिबल हो गया। सिर्फ यही नहीं, देखिए उसके जो स्पिरिचुअल लेवल है कैसे इंक्रीज हो रहे हैं जकरिया के एकदम से। आप देखिए कितना फ्रूट आ रहा है स्पिरिचुअल, कैसे इंक्रीज हो रहे हैं उसके लेवल। स्वर्ग उसके लिए खुल गया। नंबर 2, स्वर्गदूत उतराया। नंबर 3, स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। नंबर 4, सिर्फ झलक दिखा के चला नहीं गया, लिखा है दूत ने उससे बात की। हालेलुया। टॉकिंग विद एंजल्स, ये एक स्पिरिचुअल लेवल है। ये सबके लिए समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको स्पिरिचुअल लोग जिनका रिलेशन प्रभु के साथ बहुत ही गहरा है, बहुत डीप रिलेशन है प्रभु के साथ, वो लोग इस लेवल को समझ सकते हैं। नहीं तो इसके विषय में सुनना भी उनके लिए बहुत टफ है। लिखा है दूत ने जकरिया से कहा, टॉकिंग विद एंजल्स। आज ये परमेश्वर का दास स्वर्गदूत से बात कर रहा है। हालेलुया। ये एक आत्मा का लेवल है जो सबके पास नहीं होता। वो लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ एक एरिया में फेल हुए थे कि उनके पास संतान नहीं हुई। जिंदगी के एक एरिया में फेल हुए कुछ वर्ष तक, लेकिन आप ये देखिए अब जाकर
जब दूत ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब जाकर उसके फ्रूट का टाइम आ गया, अब जाकर उसकी प्रार्थनाओं के आंसर उसको मिलने लगे। हालेलुया। आंसर देखिए आप, स्वर्ग खुल गया, पहली बात। दूसरी बात, स्वर्गदूत उतर आया। तीसरी बात, दूत ने उसको दर्शन दिया। चौथी जो ब्लेसिंग है इसमें, ब्लेसिंग नंबर 4, दूत ने उससे बात की। दूत ने जकरिया से बात की, हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। उसने कहा हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए मैं आया हूं। हालेलुया। दूत क्यों आया? क्योंकि उसकी प्रार्थना सुन ली गई, और उसकी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर ने दूत को भेजा उसके पास। हालेलुया। उसने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए मैं आया हूं, और मेरे बाद एक नबी आएगा जो न्यू टेस्टमेंट का पहला नबी होगा, न्यू टेस्टमेंट का फर्स्ट प्रॉफिट होगा। ही इज ए जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। दूत ने कहा हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए मैं आया हूं, और मेरे बाद एक नबी आएगा जो तेरा पुत्र होगा, और उसका नाम तो यूहन्ना रखना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये लीजिए, सबसे ज्यादा प्रार्थना जकरिया ने और एलिशिबा ने बेटे के लिए, संतान के लिए की होगी। आप रिजल्ट देखिए कितना जबरदस्त आया। जिंदगी में सबसे जबरदस्त रिजल्ट अगर चाहते हैं प्यारे भाई बहन, तो आपको प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि ईमेल फेल हो सकता है, लेकिन नीमेल कभी फेल नहीं हो सकता। दूत कहता तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए मैं आया हूं, और मेरे बाद एक नबी आएगा, एक प्रॉफिट आएगा, और वो तेरा पुत्र यूहन्ना होगा। तेरा पुत्र यूहन्ना होगा, जॉन द बैप्टिस्ट। हालेलुया। रिजल्ट देखिए आप, ये दूत उसको स्पेशल बताने के लिए आया। कारण, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए मैं आया हूं। मेरे बाद तेरा पुत्र यूहन्ना आएगा जो न्यू टेस्टमेंट का फर्स्ट प्रॉफिट होगा, और उसके बाद मैं दोबारा बोल रहा हूं, उसके बाद दूत ने कहा हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए मैं आया हूं, और मेरे बाद एक प्रॉफिट आएगा जो तेरा पुत्र यूहन्ना होगा, वो न्यू टेस्टमेंट का फर्स्ट प्रॉफिट होगा। हालेलुया। और उसके बाद इस दुनिया को बनाने वाला, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता, उद्धार करता, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, गॉड ऑफ गॉड, ही इज ए सी वॉकर, हालेलुया, ही इज ए माइटी लॉर्ड, ही इज ए लैम्ब ऑफ गॉड, ही इज ए लाइन ऑफ जूदा, ही इज ए रेवलेशन, ही इज ए जेनेसिस। हालेलुया। मेरे बाद वो आएगा, उसके बाद वो आएगा, मैं आया हूं, मेरे बाद एक प्रॉफिट आएगा, और उसके बाद इस दुनिया को बनाने वाला प्रभु यीशु इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर, दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर्स। हालेलुया। प्यारे भाई बहन, ये प्रार्थना की शक्ति है, ये प्रार्थना की शक्ति है। याद रखिएगा, जवान हारेगा, बलवान हारेगा, धनवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा। जवान हारेगा, बलवान हारेगा, धनवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, लेकिन एक प्रार्थना में घुटनों में बैठा हुआ छोटे से छोटा मसीह भी कभी ना हारेगा, कभी ना हारेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिबालबा रिबिदिलबा शकदिबिरी। घुटनों पे बैठा हुआ मसीह कभी ना हारेगा। प्यारी भाई बहन, याद रखना, आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आ रहे हैं। जो आपने मांगा है वो तो परमेश्वर आपको 100% देगा ही देगा। जो आपने नहीं भी मांगा, मेरा परमेश्वर इसी 2025 में, मैं ये नहीं कहूंगा नेक्स्ट क्रिसमस में, दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड, दिस इज अ प्रोफेसी फॉर यू।
हालेलुया। इसी 2025 में मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। हालेलुया, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। ये 2025 2005 याद रखिएगा, 2025 आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर का वर्ष है। हालेलुया, आपकी आशीषों का वर्ष है। जो कुछ भी आपने पिछले समय में खोया है, मेरा परमेश्वर उसको डबल करके आपको इसी वर्ष में हालेलुया लौटाने जा रहे हैं। आमीन बोलिए, रिसीव कीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके खोए हुए रिलेशन वापस आ रहे हैं, आपका खोया हुआ धन, आपका खोया हुआ बिजनेस, आपके खोए हुए रिश्ते, आपकी खोई हुई चीजें मेरा परमेश्वर वापस आपकी जिंदगी में पे बैक करने जा रहे हैं। दिस इज योर पे बैक टाइम। हालेलुया। हो सकता है आपने बहुत सारे फेलियर देखे होंगे, हो सकता है आपने बहुत हार्ड टाइम देखा होगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम में आज आपके फेलियर कैंसिल कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके हार्ड टाइम को कैंसिल करता हूं, आपके ट्रबल्स को कैंसिल कर देता हूं, आपके स्ट्रगल को कैंसिल कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक सीकनेस वीकनेस को आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में नष्ट कर देते हैं। हालेलुया। हर एक बैड न्यूज को यीशु मसीह के नाम में मैं कैंसिल करता हूं और हर एक गुड न्यूज को यीशु मसीह के नाम में आपके लिए रिलीज कर देता हूं। हालेलुया। स्वर्ग यीशु मसीह के नाम में आपके लिए खुल जाएगा। जब आप प्रार्थना करोगे, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। जब आप प्रार्थना करोगे, स्वर्गदूत उतर आएंगे। जब आप प्रार्थना करोगे, इनविजिबल स्वर्गदूत आपके लिए विजिबल हो जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मा के स्तर बढ़ेंगे, आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी ग्रो करेगी। हालेलुया। प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना के जरिए प्यारे भाई बहन, प्रार्थना के जरिए मोर प्रेयर मोर पावर, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। मैं दोबारा बोलूंगा, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। हालेलुया। बीच में फोन आ गया था। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर बिली ग्राम अमेरिका में, पूरे अमेरिका ने एक बार उनको एक जगह, पूरा अमेरिका की सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इकट्ठी हुई और वहां पे डॉक्टर बिली ग्राम जी को भी बुलाया गया और उन्होंने कहा कि सर, हमने सभी अमेरिका की पार्टियों ने इकट्ठा होकर ये डिसीजन लिया है कि हम बिना इलेक्शन के आपको अपने देश का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। बिना इलेक्शन के, बिना वोट के, बिना वोटिंग के आप हमारे देश के प्रेसिडेंट बन जाइए। ये पूरे देश की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डिसीजन लिया, हमने डिसाइड किया है। तो डॉक्टर बिली ग्राम ने उनसे कहा कि यहां पर बुलाकर तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट कर दी। वो रोने लगे, आंसू से वो रोने लगे और उन्होंने कहा तुमने यहां बुलाकर मेरी इंसल्ट की है, क्योंकि तुम्हारा जो पार्टी है या तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 5 साल के लिए है, लेकिन हमारी सरकार स्वर्ग में सदा सदा के लिए है। इटर्नल गवर्नमेंट। हालेलुया। और उस समय अमेरिका के जितना मीडिया था, उन्होंने फिर उनसे पूछा कि सर, आप इतना हाई लेवल में कैसे पहुंचे हैं, आप इतना फेमस कैसे हुए हैं, वर्ल्ड में कई जगहों, कई कंट्रियों में आपका नाम है और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको इतना लाइक करते हैं। सर, आप अपनी तरक्की का, अपनी कामयाबी के 3 कारण हमें बताइए प्लीज। आपके सक्सेस के डॉक्टर बिली ग्राम को पूछा अमेरिकन मीडिया ने, उन्होंने पूछा, सारा मीडिया अमेरिका का वहां था, उन्होंने उनसे स्पेशल ये क्वेश्चन किया, सर प्लीज ये बताइए कि इतना जो आप सक्सेस, इतनी तरक्की हुई, इतना इस लेवल में आप पहुंच गए कि बिना वोट के पूरा अमेरिका आपको प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार हो गया, आप इस लेवल तक, इस सक्सेस का कारण हमें बताइए, 3 कारण बताइए अपने सक्सेस के। डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा, मैं जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा, मेरे इस सक्सेस के कारण, इस ऑनर का जो कारण है, इस सक्सेस का जो कारण है,
3 कारण आपने पूछे हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहला कारण है प्रार्थना। नोट कीजिएगा, डॉक्टर बिली ग्राहम ने मीडिया से कहा, अमेरिकन मीडिया से कहा, पहला कारण है प्रार्थना और दूसरा कारण है प्रार्थना और तीसरा कारण भी प्रार्थना है, प्रार्थना है, प्रार्थना है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर मुझे 10 साल और भी दे देगा, उन्होंने कहा अगर मुझे परमेश्वर 10 साल और दे देगा ना, तो मैं 9 साल 9 महीने मैं प्रार्थना करूंगा और 3 महीने मैं निकलकर उसके वचन का प्रचार करूंगा। हालेलुया। आपको पता है, इंटरनेशनल प्रीचर, इंटरनेशनल प्रचारक, कंट्रियों की कंट्रियां बदल के रख दी। हमारे इंडिया में एक टाइम ऐसा आ गया था, हमारे इंडिया में, कि यहां पर माइकल जैक्सन आ सकता था, लेकिन डॉक्टर बिली ग्राहम नहीं आ सकते थे, क्योंकि हमारे इंडियन सरकार ने उस समय में इनके वीजा के ऊपर बैन लगा दिया। इन्होंने कहा यह व्यक्ति अगर इंडिया में आ गया, ये पूरे इंडिया को क्रिश्चियन कंट्री बना देगा। हालेलुया। क्रिश्चियन कंट्री बना देगा। इतना फियर। प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी के हर एक लेवल को, चाहे वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी लेवल, कोई भी एंगल होगा जिंदगी का, याद रखना प्रार्थनाएं आपके उस स्तर को 0 से हीरो में बदल देंगी। विदाउट प्रेयर यू आर नथिंग। विदाउट प्रेयर वी आर नथिंग। इसलिए प्यारे भाई बहन, मेरी प्रार्थना है कि आज आपकी प्रार्थना का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं एक छोटी प्रार्थना करना चाहूंगा आप सभी के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी लोग इस समय इस जूम मीटिंग में लाइव में हैं, जहां जहां से लोगों ने ज्वाइन किया है, या आगे भी ये भाई बहन जहां इस वचन को, इस मीटिंग को शेयर करेंगे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगी की हर एक चेन टूटने पर। हालेलुया। ब्रेक एवरी चेन इन द नेम ऑफ जीसस माइटी लॉर्ड। हालेलुया। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। हालेलुया। स्वर्ग यीशु मसीह के नाम में सबके लिए खुल जाए। हालेलुया। और हालेलुया, आपके हजारों दूत, थाउजेंड एंजल्स उतर आए यीशु मसीह के नाम में, जहां जहां ये भाई बहन हालेलुया रहते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं प्रभु, इनकी फैमिलियां जहां जहां हैं, यीशु मसीह के नाम में सबके लिए स्वर्ग खुल जाए। यीशु मसीह के नाम में सबके लिए स्वर्ग दूत उतराएं। यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगी में हालेलुया ओ हेवनली विजन उतर नहीं पाए प्रभु जी, इनकी जिंदगी तेरे दर्शनों से भर जाए प्रभु, दर्शनों से भर जाए, दर्शनों से भरा हुआ जीवन दे। रिबालाराबा शबालाराबा, आपकी माइटी पावर को रिलीज करते हैं इनकी जिंदगी में। हालेलुया। आज के बाद आपके स्वर्गदूत पिताजी इनसे बात करने पाए, स्वर्गदूत इनसे बात करने पाए, टॉकिंग विद एंजल्स इन द नेम ऑफ जीसस माइटी लॉर्ड। हालेलुया। रिबालबा लबा 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 रगदल सगदल यरगड बौदल सांदल रिबालबा लबा 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 रिबालबा लबा 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 लबा। यीशु मसीह के नाम में हर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट को इनके लिए मैं रिलीज करता हूं अब्बा जी। यीशु मसीह के नाम में हर एक स्पिरिचुअल पावर इनके लिए रिलीज होने पर हालेलुया अब दया कीजिए। सुपर ब्लेसिंग्स को मैं रिलीज करता हूं प्रभु यहोवा। जो भी निसंतान है, जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, जिनके पास प्रभु जी चाइल्ड ब्लेसिंग नहीं है, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया ओ उनके लिए चाइल्ड ब्लेसिंग्स की मैं हालेलुया घोषणा करता हूं प्रभु जी, घोषणा करता हूं। वो रिसीव करें, वो कंसीव करें, वो रिसीव करें, वो कंसीव करें, वो रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब दया करें। मैं सभी के लिए लॉन्ग लाइफ ब्लेसिंग को मांग लेता हूं प्रभु जी, लॉन्ग लाइफ ब्लेसिंग को मांग लेता हूं प्रभु जी। हालेलुया। रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए भी प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। अपने दास को और आशीष दे, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हार्टली सुपर ब्लेस कर दे प्रभु। अपने दास को सुपर ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इनकी जिंदगी में आत्मिक स्तर, आत्मिक लेवल बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब दया कीजिए
अनुग्रह कर। हर एक बीमारी की आत्माओं को, हर एक हालेलुया सिकनेस वीकनेस की आत्माओं को, इरिटेशन डिप्रेशन की आत्माओं को, द स्पिरिट ऑफ लॉस्ट को, ओ हालेलुया द स्पिरिट ऑफ सिकनेस एंड वीकनेस को, डिप्रेशन की स्पिरिट को, ओ हालेलुया इरिटेशन की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगी से नष्ट करते हैं। हालेलुया आपके लहू की सामर्थ से अंधकार को नष्ट करते हैं, पवित्र आत्मा की आग में जलाकर अंधकार को भस्म करते हैं। राबा शाबा बाबा बाबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनको प्रार्थना योद्धा बनाए, प्रार्थना योद्धा बनाए, प्रार्थना योद्धा बनाए, विश्वास योद्धा बनाए, विश्वास योद्धा बनाए, उपवास योद्धा बनाए, प्रचार योद्धा बनाए, बंधनों को तोड़ दे, बड़ी सामर्थ से इस्तेमाल करें। आपका नाम महिमा पाए प्रभु। दया कर, आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर प्रभु। आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी टेस्ट मनी के साथ खड़े हो जाएं, टेस्ट मनियों के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा अनुग्रह कर अब्बा, दया कर प्रभु, रहम कीजिए। आपका नाम महिमा पाए प्रभु यीशु। आपकी प्रेजेंस से ये भर जाए, यूके मिनिस्ट्री आपकी प्रेजेंस से भर जाए प्रभु, आपके दूतों से भर जाए, आपकी ओ हालेलुया हाई ग्रेस से, हाई कॉलिंग से भर जाए, हाई अनॉइंटिंग से भर जाए। ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, जो हमने मांगा आपने दे दिया है। धन्यवाद प्रभु। हर एक प्रभाव को, हर एक गंदे बुरे प्रभाव को, शैतान के प्रभाव को यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगी से नष्ट करता हूं। आपके लहू की सामर्थ से नष्ट करता हूं। पवित्र आत्मा की आग में चलाकर नष्ट कर देते प्रभु। दया कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। ये वचन सबकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, दुष्ट चुराने ना पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड विद यू ऑल, प्रेज लॉर्ड।